चलो आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नेक्स्ट पार्ट है। तो पहले हम लोग माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये तो खैर आपके पिक्चर में जो आ रहा है ये ऑप्टिकल बेंच के साथ माइक्रोस्कोप अटैच है। तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें एक थिन कन्वेक्स लेंस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। कॉपी निकाली का रे डायग्राम इसमें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम के कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ, मैथमेटिकल एनालिसिस भी उसी से होगा। बातचीत बिल्कुल नहीं करोगे, कल भी हमने कहा था बातचीत नहीं करना है क्लास में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एक थिन कन्वेक्स लेंस, मोबाइल वगैरह सब बंद कीजिए। एक थिन कन्वेक्स लेंस, ये इसका अपर्चर शो किया। यहां पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच किसी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को रखा। इस ऑब्जेक्ट के हाइट को ए बी से रिप्रेजेंट किया। ड्रॉ करें मेरे साथ। रे डायग्राम सीखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर वो करते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। जल्दी करोगे। अब यहां से इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन कैसे? ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइन फोकस से पास करेगा और दूसरा अनडेविएटेड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब ये दोनों एक वर्चुअल इमेज, ये रे जो है जहां पे आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर मिलेगा, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों लाइन, ऐसा कहीं भी पार्ट नहीं मिलेगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाए। ये इंटरसेक्ट करेगा आई के रेटिना पर, लेकिन ऐसा नहीं कि इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा। तो यहां से ये जो आपका रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट को मिला दे, तो यहां पर इसका इमेज फॉर्म कर जाएगा। इसको हम लोग ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल के टर्म में। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये कितना एंगल ऑप्टिकल सेंटर पे बनाता है। यदि ये एंगल लिखते हैं तो ये एंगल दोनों के लिए बन जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के लिए। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को और इमेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अलग देगा, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इमेज के लिए बीटा एज्यूम कर लें। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हो गया और जहां इमेज फॉर्म कर रहा है वो v से रिप्रेजेंट किया। ये रे डायग्राम बना। अल्फा हमने कहा कि ऑब्जेक्ट एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए ये यदि हम एंगल यहां लेते हैं तो ये हाइट कहने का मतलब सेम एंगल के लिए दोनों डिफरेंट हाइट हो गया। इसलिए हम ऑब्जेक्ट के हाइट का यहां पर पॉइंट क्यू ले लेते हैं और इससे एंगल बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा आ जाता है और इमेज के लिए बीटा। यहां एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। फिगर में जल्दी से देख करके हमको बताओ tan बीटा का वैल्यू क्या आ गया। tan बीटा का वैल्यू हो गया ये आप ए बी भी लिख सकते हैं और ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं।
तो हम चाहते हैं कि जब भी मैग्निफिकेशन निकालें तो मिनिमम वैल्यू आ जाए, मतलब मिनिमम पैरामीटर हो जिससे हमको इजी हो जाए सॉल्व करना। तो हम ए बी ही ले लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओ से बी हो गया। tan अल्फा के लिए क्यू बी डैश हो गया, ओ बी डैश होगा। देखो क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि ए बी और क्यू बी डैश दोनों सेम हाइट का है। ए बी और क्यू बी डैश सेम हाइट का है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, ओ बी डैश बाई ओ बी। अब ओ बी डैश क्या आ गया, यू, सॉरी वी, और ये क्या बन गया, यू। अब ये कहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, हमारे आई के लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। देखो ना फिगर में ए बी और क्यू बी डैश दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, ओ बी डैश बाई ओ बी। ओ बी डैश क्या है, वी, जहां इमेज फॉर्म कर रहा है वो क्या है, नियर बाई। नियर बाई का मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको 25 सेंटीमीटर कहते हैं, और साइन कन्वेंशन में क्या आ गया, माइनस डी, और यू भी साइन कन्वेंशन में माइनस यू। ये क्या बन गया, माइनस डी बाई माइनस यू मीन्स डी बाई यू। ठीक, माइनस डी बाई माइनस यू लिखो या डी बाई यू लिखो। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ। ठीक, अब विथ साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन लेंगे। विथ साइन कन्वेंशन वी कहां फॉर्म कर रहा है, डी पर, तो माइनस डी, यू पॉजिटिव हो गया, फोकल लेंथ इधर है पॉजिटिव। ठीक, इससे क्या आ गया देख लो ध्यान से, 1 बाई यू, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 प्लस डी बाई एफ। डी बाई यू का वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस डी बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 प्लस डी बाई एफ। इसका मतलब यदि दिया रहेगा कि मैग्निफिकेशन निकालो एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उस लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा, डी की जगह 25, एफ की जगह पर 5 डाल दोगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन। आगे समझ में क्लियरली सबको, रे डायग्राम समझना है, मैथमेटिकल तो है ही, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग ये दो कंडीशन निकालेंगे, एक नियर बाई जब 25 सेंटीमीटर पर, और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। कहने का मतलब हम अपने आई के अकॉर्डिंग इमेज कहां देखते हैं। हम 25 सेंटीमीटर तो मिनिमम रखते हैं, हो सकता है 40 पर देखे, 50 पर देखे, 60 पर देखे, 100 पर देखे, हमारी विजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, और उसमें लिस्ट स्ट्रेन होता है। 25 सेंटीमीटर रिस्ट्रिक्टेड है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा स्ट्रेन भी हो सकता है, लेकिन जब हम 25 से दूर जाते हैं नो स्ट्रेन, हमारे आई के कंफर्टनेस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम लोग एक बार चेक कर लें, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेसर फोकल लेंथ, ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसको सिंपली कहते हैं हम लोग, ठीक, रीडिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक। अब यहां पर दो कंडीशन है, फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, 26, 27, 100, 500 कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको हम इंफिनिटी कहेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वेरियस मैग्नीफाइंग पावर, इसका निकालने का तरीका क्या होता है, tan बीटा बाई tan अल्फा। ठीक, अब यहीं पर रिजल्ट यूज किया, पहला क्या लिखा, v इज इक्वल टू डी पर, यही हमने अभी एक्सप्लेन किया। जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यही लिखा। ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे आप बोर्ड एग्जाम में, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया और इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, पहला कंडीशन। ये इतना लाइन जरूर लिखना है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या लिखा, tan बीटा बाई tan अल्फा, सेम हम लोगों ने किया
डी बाई यू, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, साइन कन्वेंशन लिया, क्या गया मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक, ये फॉर्मूला गया मैग्निफिकेशन का, ये याद रखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद यहां पर ये मैग्निफिकेशन मैक्सिमम वैल्यू देता है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। ये दिमाग में रखना, यदि आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो 1 प्लस डी बाई एफ। मिनिमम अभी आ रहे हैं मिनिमम पर। अब आ जाए इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला ये कंडीशन कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट h है। अब उसको हमने फोकल लेंथ पर रखा, फोकस किया, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां पर मिलेंगे, इंफिनिटी पर मिलेंगे। ठीक, ये हो गया बीटा। ठीक, अल्फा के लिए आई के कंफर्टनेस पर कहां पर रखा, 25 सेंटीमीटर पर, और इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, इंफिनिटी पर फॉर्म कर रहा है। चलो tan बीटा बाई tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है, जल्दी से बता दो। यहां से tan बीटा बाई tan अल्फा मैग्निफिकेशन कहलाता है, tan बीटा बाई tan अल्फा। बीटा का वैल्यू कितना है, h f, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, d बाई एफ। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन आ गया, समझ में आ गया। तो दोनों डायग्राम यूज करना है हमको एग्जाम में, दोनों आ सकते, यही हमने यहां पर फाइंड भी किया। देख लो d बाई एफ, और ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू दे। समझ में आ गया, मैक्सिमम मिनिमम दोनों कंडीशन पूछ सकता है। ठीक, आर्यन साहब गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुछ जवाब नहीं आया, चलो इसका नाम आस्था ही रख देते हैं, सबसे बढ़िया। तो आस्था एक ऐसा नाम है जैसे हम लोगों की आस्था है इसमें, ऐसे भी लोग कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करेंगे। रे डायग्राम ध्यान से देखोगे, उसके बाद हम आपको तरीका सिखाएंगे। सबसे पहला, इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। थोड़ा भी इधर उधर आई को करोगे नहीं बनने वाला, चाहे तुम 100 बार कोशिश कर लोगे, इमेज फॉर्म नहीं करेगा। पहले देखो कैसे हमने एक एक लाइन को ड्रॉ किया। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास, दूसरा आईपीस जहां इमेज बनता है। इसका अपर्चर स्मॉल, उसका अपर्चर लार्ज, दोनों का फोकल लेंथ स्मॉलर होता है। ठीक, इफेक्टिव डायमीटर उसका ज्यादा है इसलिए उसको लार्ज अपर्चर कहेंगे, इसका इफेक्टिव डायमीटर कम है, स्मॉल अपर्चर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसका ऑप्टिकल सेंटर पीओ और उसका ऑप्टिकल सेंटर पीई, ओ डैश भी रख सकते हैं जैसा हम रखें। इसका फोकस दोनों हो गया, राइट साइड F0 टू F0, बातचीत नहीं करोगे, आवाज बंद होनी चाहिए। अब यहां पर F0 लिख दिया। ठीक, उसका FE टू FE, फोकल लेंथ FE। ठीक, सारे वैल्यूज हमने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट ए बी देखो 2F0 और F0 के बीच में, यहां से रे ऑफ लाइट चलेगी। देखिए इमेज फॉर्म कर गया आफ्टर रिफ्रैक्शन ए डैश बी डैश, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, यहां से रे ऑफ लाइट चला, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ अनडेविएटेड जिस पॉइंट पर मिलेगा, वहां इसका रिफ्रैक्शन के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही इमेज बन गया ए डैश बी डैश, और वो लार्ज इमेज फॉर्म किया। ठीक, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी इमेज फॉर्म किया। अब ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहां से रे ऑफ लाइट इस पर एंटर करेगा। अब ये रे ऑफ लाइट यहां से एंटर करेगा, और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश पर इसका फाइनल इमेज, और वो मैग्निफाइड बना, एन लार्ज बना।
ठीक, अब एंगल मेड बाय द इमेज, तो बीटा और एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट अल्फा। अब अल्फा बीटा, तो बीटा के लिए तो ये एंगल बनाएंगे, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अल्फा मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो थोड़ा ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पर हमने सेम हाइट का ले लिया डिस्टेंस, अब उसको लाइन को मिला दिया, मिला करके एंगल बना दिया अल्फा बीटा। इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो फटाफट इसको हम लोग अपने तरीके से करते हैं। ये हटा रहे, ठीक। अब यहां से हम लोग, चूंकि ये लेंस मेरे लिए आसान होगा ड्रॉ करना, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट, ऑब्जेक्ट को देखिए कैसे बनता है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे, थोड़ा सा दूर, क्योंकि हमारे यहां तो हमने फिगर को ड्रॉ करके श्रिंक कर दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा दूर रखिएगा तो आपके लिए इजी होगा। यहां से रे ऑफ लाइट इंटर करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये मिलेगा, और ये थोड़ा सा यहां पर एक प्रयास पहले कर लेना है, क्योंकि हमको ड्रॉ करना है। डायग्राम तो सीख गए, ड्रॉ करना है, इसलिए हम लोग यहां पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो यहां से ये लाइन अनडेविएटेड हम ऐसे पास कर जाए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पहले ही ड्रॉ कर लेंगे। यहां से रे ऑफ लाइट को ऐसा शो करेंगे कि यहां इंटरसेक्ट कर गया, अदरवाइज आप लाइन खींचते रह जाओगे, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ गया ड्रॉ करने का तरीका। तो ये हमारा क्या बना, ए बी, ये हमारा क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। अब इसके बाद ये रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहां बना, इसको ऐसे डॉटेड लाइन दिखा देंगे, ये हमारा ये आई बन गया। ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है, देखा क्विकली 1 मिनट से कम में बन गया। अदरवाइज आप इस रे को बनाओगे, ड्रॉ करोगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। प्रोसेस यही है। समझ में आ गया रफ डायग्राम क्लियरली सबको कैसे ड्रॉ करना है। ये अनडेविएटेड, तो अनडेविएटेड वाले के लिए इसका रिफ्रैक्शन सिंगल एरो दिखाओ, अनडेविएटेड को डबल एरो दिखाओ। अब ये हमारा बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश। अब एंगल ये बीटा। अब अल्फा चाहिए हमको, तो हमने क्या किया था, इसी हाइट का यहां पर ये लेंथ ले लिया, इसी को डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब ये क्या बन गया, यहां पर एंगल अल्फा बन गया, और इसको जो भी पॉइंट हम नाम दे देंगे क्यू ए डबल डैश, जो कि ए बी के बराबर होगा। अब मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, टैन बीटा बाई टैन अल्फा बनेगा। टैन बीटा क्या बन गया, ये हाइट, ठीक। अब इसको हम इसके बराबर लिख देते, सॉरी टैन बीटा के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, ओ डैश ए डबल डैश। अरे इसको ओ डैश ले लो, पी ले लो, जो भी लेना है, इसको ओ ले लो, ई भी ले सकते हो आई पीस के लिए। डिवाइडेड बाई क्या बन गया, अल्फा के लिए क्यू ए डबल डैश, डिवाइडेड बाई ओ डैश ए डबल डैश, ये नीचे वाला क्वांटिटी कट गया। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इसका इमेज है। ए डबल डैश बी डबल डैश इसका इमेज है, क्यू ए डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, और क्यू ए डैश को हम ए बी के इक्वल लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा क्वांटिटी कॉमन है, ए डैश बी डैश, इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा फॉर द आई पीस, ठीक। इसलिए उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश इनटू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ये किसका मैग्निफिकेशन है,
ऑब्जेक्ट हो गया ए डैश बी डैश, इमेज बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। इसको हम लोग एम ई से लिखेंगे। और ए डैश बी डैश इमेज और ए बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसको मैग्निफिकेशन एम नॉट से लिखेंगे। अब साइन कन्वेंशन आ जाए। ठीक, सत्यम जी गुड मॉर्निंग, जरा ध्यान दीजिएगा। एम ई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आई पीस क्या बनेगा? वी बाई यू ई। साइन कन्वेंशन है, बताओ वी क्या है? नेगेटिव। यही है ना हमारा ए, देख लो ध्यान से, ए डबल डैश, ये क्या बना? माइनस वी। ये क्या बना? यू ई इसके लिए। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन क्या है? नेगेटिव। तो आ गया माइनस वी बाई माइनस यू ई। और ऑब्जेक्टिव के लिए आ जाओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया? यू नॉट नेगेटिव, और ये बना वी नॉट पॉजिटिव। तो क्या बन गया ये? माइनस वी नॉट बाई यू नॉट। तो फाइनली क्या आ गया? माइनस वी बाई यू ई इंटू वी नॉट बाई यू नॉट। आया समझ में यहां तक क्लियरली? 100%। हाँ, कहा वी नॉट पॉजिटिव ही लिया, यू नॉट निगेटिव है। क्लियर? आ गया समझ में यहां तक सबको? जितना आसान लग रहा है ना भाई साहब, बनाने बैठिएगा तब अंदाजा लगेगा, अभी नहीं। तो फाइनली यही हम लोग का रे डायग्राम था। ठीक, डिस्टेंस वैसे ही हमने लिखा, यू नॉट वी नॉट, देख लो डी, और ये ट्यूब का लेंथ है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे ट्यूब के लेंथ के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। अभी तक कहां तक निकाला एक बार नोट कर लो। एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, यहां तक हम लोगों ने डेराइव किया था, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वी बाई यू ई। माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वी बाई यू ई। नहीं लिख पाए? अरे बेवकूफो, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वी बाई यू ई। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी, ध्यान से, इज प्लेस स्लाइटली अवे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ शॉर्ट अपर्चर, इसका अपर्चर छोटा है, शॉर्ट फोकल लेंथ। कैसा इमेज बना था? ए डैश बी डैश रियल, और उल्टा बना, इन्वर्टेड बना, मैग्निफाइड बना। दिस ऑब्जेक्ट एक्ट्स, दिस इमेज एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आई लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उसका वर्चुअल मैग्निफाइड इन लार्ज इमेज फॉर्म करता एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, इतना स्टेटमेंट ठीक है। अब उसके बाद आ जाए, यही कंडीशन था, मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कर दिया, क्या? एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका रेशियो है। अब इमेज फॉर्म कर रहा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्निफिकेशन यहां तक अभी निकाला है। क्लियर? सबको समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट। इमेज जब फॉर्म कर रहा है डी पर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैसे सॉल्व किया? यही हमारा फॉर्मूला था। तो वी की जगह पर क्या पुट किया? डी। चलो जल्दी से साथ के साथ, इसलिए हम कह रहे डेराइव करना है। माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वी बाई यू ई में वी का वैल्यू डी डाल दो। वी इमेज फॉर्म जहां कर रहा है, डी डाल दिया। अब लिखो यूजिंग लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला यूज करो। 1 बाई वी इज 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई लिखा।
अब साइन कन्वेंशन आ जाओ, वीई निगेटिव, यूई निगेटिव, एफई पॉजिटिव। हो गया, साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। अब लेफ्ट साइड में रखो 1/ue। क्यों? यहां पर डिनोमिनेटर में देखो क्या है, ये वाले मैग्निफिकेशन वाले में d/ue है, इसलिए हम लोग 1/ue रखेंगे। तो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/v रख दिया। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, अब यहां पर ये फॉर्म आ गया। ये फॉर्म कैसे आया देखिएगा ध्यान से, बातचीत नहीं प्लीज। मैग्निफिकेशन हमने लिखा -d/ue v0/u0, ठीक। अब 1/ue का वैल्यू ये है। आर्यन एक थप्पड़ मारेंगे आकर, और रिकॉर्डिंग में भी आएगा थप्पड़ की आवाज। समझ में आ गया? थप्पड़ की गूंज। हाँ, अब देखो यहां पर d/ue के फॉर्म में v0/u0, और ये 1/ue का वैल्यू जब डालोगे तो क्या क्या बचेगा? ये सारे 1/u छोड़ करके -d v0 u0 ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1/ue का वैल्यू 1/fe प्लस 1/ve आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे v0/u0, ये बन जाएगा d/fe प्लस d/ve। क्लियर? अब इमेज जब फॉर्म कर रहा है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो इसमें हम लोग वीई का वैल्यू d डालेंगे। तो मैग्निफिकेशन v0/u0, ये टर्म क्या हो गया? 1 प्लस d/fe, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया? हमको जो भी फॉर्म निकालना है वो u, v, d और f के फॉर्म में। क्वेश्चन में वही दिया रहता है कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज फॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दिया रहेगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, d दिया रहेगा, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। आ गया समझ में यहां तक? क्लियर? अब देखते हैं एक्सप्रेशन हमारा क्या कहता है। आ गया यहां पर, ठीक। अब कहता है ध्यान से, लेंथ ऑफ द ट्यूब के फॉर्म में भी रहेगा कि लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है। यहां से देखो, ऑब्जेक्ट से लेकर के आई पीस, तो टोटल डिस्टेंस जोड़ो, क्या आ गया? यहां तक v0, और ये क्या है? ue। तो v0 प्लस ue, दोनों का सम। अब कहता है कंडीशन कि यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दे f0 पर, तो जो इमेज बनेगा इंटायर ट्यूब लेंथ के बीच में कहीं पर बन जाएगा। इसलिए v0 क्या बन जाएगा? l बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? v0 की जगह पर l, और f0 यहां पर आ गया u0 की जगह, बाकी क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये कंडीशन कब आया? जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना, ठीक। अब आ जाए नेक्स्ट कंडीशन की, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब उसका रे डायग्राम देखिएगा ध्यान से, इसका भी अलग से रे डायग्राम बनेगा। ऑब्जेक्टिव आईपीस ध्यान से देखिएगा, फिर से ये प्रैक्टिस करना है घर में। फिर वैसे ही फोकस वगैरह सारा लिख दिया, वहां भी फोकस लिख दिया, ऑब्जेक्ट को रखा, फिर वैसे ही हमने यहां पर ए बी पोजीशन जो लिया, यहां से रे ऑफ लाइट निकले, वैसे ही इंटरसेप्ट किया, सेम कंडीशन। लेकिन अब कंडीशन क्या बनेगा? ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो फोकस पे रखोगे तभी उसका इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। इसका मतलब देखो यूई क्या बन गया? एफ ई बन गया। अब ये इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, इसका मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाएगा। देख लीजिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन हो गया।
वैसे ही बीटा बन गया, वैसे ही अल्फा बन गया, और फिर हम लोग फॉर्मूला में वैसे ही लिख देंगे। ठीक, सेम कंडीशन आ गया, रे डायग्राम समझ में आ गया। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, -v0/u0 था। अल्फा बीटा सेम ना हो गया। ठीक, अब देखो यहां पर v0/u0 क्या था, ध्यान दो, d/fe प्लस d/ve था। v की जगह पर क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या बन गया, 0, तो v0u0 इंटू d/fe। फिर यहां पर वासी आ जाओ, लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या बना, v0 और u था पहले, अब क्या बन गया, fe। फिर ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस पे रखा, तो इमेज इंटायर ट्यूब के लेंथ पर बन जाएगा, तो v0l। तो इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर इस फॉर्म में आ जाएगा -l/f0 d/fe। आ गया समझ में, क्लियर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों खत्म हो गया। ठीक है, कल के क्लास में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसके भी 2 डायग्राम बनेंगे, और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी है, वो भी पढ़ लेना। इसमें से कोई क्वेश्चन जेई और नीट में नहीं आने वाला, ओनली फॉर बोर्ड, और बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट।